सर आज माननीय नामदार साहब के इसके अध्यक्षता के नीचे जो मीटिंग हुई उसमें सब प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट डॉक्टर्स, प्राइवेट पीडियाट्रिशियन, प्राइवेट ईएनटी सर्जन और सब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, एडिशनल कलेक्टर फरहान साहब, ये सब लोगों की उपस्थिति में आजकल जो कोविड के पेशेंट में म्यूकरमाइकोसिस का जो बीमारी है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जिसके लिए इसकी ट्रीटमेंट हो, इसके लिए जो लोगों में इसका जो प्रचार हो कि ये किस वजह से होता है, इसकी लक्षणें क्या होती है, उस पर पूरी तरह चर्चा की गई। पूरी स्ट्रेटेजी का ये जो अनुमान है वो लगाया गया और क्या क्या करना चाहिए उसकी पूरी जानकारी दी गई। वैसे अभी जो थर्ड वेव में जहाँ के छोटे बच्चे ज़्यादा बाधित हो सकते हैं ऐसा सूचित किया गया है, तो इसके लिए अपन क्या क्या तैयारी कर सकते हैं उसका पूरा बंदोबस्त और लेखा जोखा इस मीटिंग में रखा गया है। सर अभी तक के कितने मरीज़ वो पाए गए हैं और कितनी डेथ हो गई है, रिकॉर्ड है? तो म्यूकरमाइकोसिस ये जो है जो अपना सामान्य रुग्णालय मालेगांव है वहाँ अभी तक 1.5 महीने में किमान 6 पेशेंट जो म्यूकरमाइकोसिस के वो अपने पास पाए गए हैं। उसमें 3 लोगों की डेथ हुई है, 2 लोगों का अपने पास ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है और 1 को अपन डिस्चार्ज कर चुके हैं। आता आपण त्याच्यासाठीच आज मीटिंग ठेवली होती की शहरामध्ये जे ईएनटी सर्जन आहे त्यांच्याकडे असे किती रुग्ण आढळले त्याची आपण आता माहिती त्यांना आपण आवाहन केलं की तुमच्याकडे जे जे रुग्ण आले त्यांची सर्वांची आपल्याला माहिती त्यांनी उद्यापर्यंत द्यायची आहे। गाँव में जो मीटिंग हुई नामदार दादा हुसैन साहब की अध्यक्षता में, जिसमें कोविड के बाद में होने वाला फंगल इन्फेक्शन जिसको कि म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं उसके बारे में आगे की ट्रीटमेंट प्लान तय करने के हिसाब से, प्रिवेंशन करने के हिसाब से और जो पेशेंट अभी बाधित है उनको कम से कम मॉर्बिडिटी रहते हुए अच्छे करने के हिसाब से कॉरपोरेशन के मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ चर्चा हुई और उसमें ऐसा तय हुआ कि नंबर म्यूकरमाइकोसिस के बड़े हैं लेकिन इतना घबराने जैसी बीमारी नहीं है, जिसके लिए अपन जिसको प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर बोलते हैं उस हिसाब से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसके लिए स्ट्रैटेजी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर के साथ और एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ तय की गई है कि जिसमें यानी जो पेशेंट को कोविड हुआ है उनके ऊपर ध्यान रखना, जो पेशेंट कोविड में सीरियस हुए थे उनके ऊपर ईएनटी सर्जन की तरफ से जांच कर लेना, जो पेशेंट बाधित होंगे ऐसा लगता है उनको प्रिवेंशन करने के हिसाब से उनको ट्रीटमेंट देने का। ऐसे 3 स्ट्रेटेजी में ये म्यूकरमाइकोसिस का लड़ा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मालेगांव सिटी देगी, इस हिसाब से चर्चा हुई। दवाई का ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होने की वजह से नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इन जनरल जो ओपिनियन है, ये जो ओपिनियन है ये ओपिनियन मालेगांव सिटी के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। ये जो ओपिनियन है कि मालेगांव या पूरे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में ये म्यूकरमाइकोसिस के पेशेंट कोविड के बाद भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जिसके लिए पेशेंट की प्रतिकार शक्ति कम होना ये सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट वजह है कि जो खुद कोविड का इन्फेक्शन, कोविड की वजह से डायबिटीज़ में बाढ़ होना और दवा जो कि कोविड से बचने के लिए देना एकदम ज़रूरी रहता है, वो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह